बहुत गंदगी वाली काम की। ना सीमा हैदर एक अच्छी बहू है, ना एक बेटी है। आपने जो गलती की वो माफी लायक नहीं है, लेकिन आपने अगर एक बच्ची को जन्म दिया है तो वो भारत की बेटी है। जो बच्चा सचिन और सीमा का है, क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएगी पाकिस्तान की कौम? बिल्कुल नहीं करेगी। सही से आंख भी नहीं खोली है, तो मैं उसके लिए चिंतित हूँ। मैं सीमा हैदर के लिए नहीं हूँ। और अगर सीमा हैदर वहां जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको लोग पत्थर मारेंगे। सुरक्षा से बढ़कर कोई नहीं है। अगर भारत सरकार को ये लगता है कि नहीं, सीमा हैदर को भी वापस जाना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान नहीं कहीं और ही सही, तो उसकी व्यवस्था कौन करवाएगा? ये शर्म की बात है। ना वो बहू है, ना ही बेटी है। अपने आशिक को पति बना लेना ये समाज में कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कोई इंडिया से पाकिस्तान चला जाएगा, कोई पाकिस्तान से इंडिया चली आएगी। कभी भी पाकिस्तान पे भारत हमला कर सकता है या उसकी तैयारी कर रहा है। बहुत हुआ प्यार, अब की बार फाइनल बार। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तानियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी है, जिस हिसाब से वीजा कैंसिल करने को कह दिया गया है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो अपने देश चले जाएं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पे एक सवाल तैर रहा है कि सीमा हैदर का क्या होगा। देखिए, सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने पहले ही कह दिया था कि उनकी जो याचिका है राष्ट्रपति के पास रखी हुई है, उनके एक यहाँ पे बच्चे भी हुए हैं। इसी बीच आज सीमा हैदर की भी भावुक अपील जो है वो सामने आई है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं कि वो पाकिस्तान की बेटी जरूर हैं, लेकिन बहू हिंदुस्तान की हैं, उन्हें हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या होना चाहिए सीमा हैदर के साथ। देखिए, हम कोई भी टेक्निकल पक्ष में नहीं जाएंगे क्योंकि मामला पूरी तरह से भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन हमारी क्या सोच है, लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, लेकिन जब महिलाएं गलत होती हैं तो उन्हें कटघरे में भी खड़ा करती हैं। कुछ महीनों पहले सीमा हैदर पे इन्होंने सवाल खड़े किए थे, गंभीर सवाल खड़े किए थे और आप सब ने इनके वीडियो को पसंद भी किया था। लेकिन क्या जिस परिस्थिति में आज सीमा हैदर है, क्या उसे वाकई पाकिस्तान चले जाना चाहिए? खुद बबीता मिश्रा जी से समझते हैं। बबीता जी, आपने एक समय सीमा हैदर जब नेपाल के रास्ते भारत आई थी, आपने सवाल खड़े किए थे, गंभीर सवाल खड़े किए थे। आपने ये भी कहा था कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए, आपने ये भी कहा था कि सुरक्षा में चूक है। लेकिन अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है, आप क्या मानती हैं, क्या होना चाहिए सीमा हैदर के साथ? देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो सीमा हैदर ने किया वो समाज की मर्यादा को तोड़ने का काम किया। चाहे वो पाकिस्तान में की हो, चाहे वो इंडिया की हो। अगर एक महिला अपनी मर्यादा को तोड़ती है तो उसका अंजाम गलत होता है, सही नहीं हो सकता। और ऐसी महिलाओं को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं जो अपने पति को छोड़ करके आशिक के साथ और 4 बच्चों को ले करके इंडिया चली आती है, आशिक के साथ शादी रचाती है, अपने पति का पैसा जो है वो उड़ाती हुए नजर आती है। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया, वो उसी रास्ते से कहीं ना कहीं एक चूक भी है। कई महीनों तक ये छुप छुपाते हुए भी रही, बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान से भाग के आई है, पबजी का प्यार था। लेकिन ये तरीका कतई शोभनीय नहीं है कि एक महिला शादीशुदा 4 बच्चे की माँ और ये कदम उठाती है अपने से कम उम्र के लड़के के चक्कर में। कोई इंडिया से पाकिस्तान चला जाएगा, कोई पाकिस्तान से इंडिया चली आएगी। ये समाज की संतुलन को बिगाड़ने का काम करती है और ये इसको हम बढ़ावा कतई ही नहीं देंगे कि एक महिला का अपना अस्तित्व होता है। रही बात महिला जो बच्चों की परवरिश कर सकती है वो पिता नहीं कर सकती, माँ जो कर सकती है वो पिता के बस में होता नहीं है। लेकिन अब क्या है, 5वां बच्चा इन्होंने जन्मा
और वो अभी कहा जाता है कि वो सचिन का है, तो सचिन उसके पिता हैं। तो वो बच्चे तो जाहिर सी बात है वो लीगल ही कहलाएगा, क्योंकि पिता अगर इंडिया में है तो बच्चा का जन्म हुआ है तो बच्चा जो है वो इंडियन ही कहलाएगा। लेकिन वो चार बच्चे हैं वो पाकिस्तानी ही कहलाएंगे, वो इंडियन नहीं कहलाएंगे। और ये तो इनलीगल तरीके से आई है, इन्होंने कोई ना वीजा के तहत अंदर आई है। और रही बात अभी अल्टीमेटम की, जो भारत सरकार ने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है वो उन लोगों को दिया है जो कि वीजा पे आए हुए थे, अब वो उनको जाना पड़ेगा। कुछ चीजें एक वीडियो भी कैंसिल भी कर दी गई हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि पानी बंद हो गया, कुछ एक विचलित करने देने वाली एक तस्वीर भी हमारे सामने नजर आई। और वो तस्वीर थी एक महिला बहुत चीखती हुई चिल्लाती हुई कह रही थी कि मुझे वहां जाना है और मेरे बच्चे चले गए, मैं यहाँ रहूंगी, मैं इतने पैसे वाली नहीं हूँ, मुझे अभी जाना है। ये वीडियो बहुत, मेरा शौहर और मेरे बच्चे उस तरफ है। हाँ, मेरे शौहर मेरे बच्चे इस तरफ है, हम तो यहाँ मिलने आए थे, मुझे वहां जाना है। तो सीमा हैदर को हम कहें कि उसने बहुत गंदगी वाली काम की। एक अच्छी स्त्री जो समाज को लेके चलती है वो ये काम नहीं करती है। जो 4 बच्चा को लेकर के यार के साथ चली जाना, अपने आशिक को पति बना लेना, ये समाज में कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया और पाकिस्तान में कल्चर के हिसाब से बहुत फर्क है। आप समझिए इस हिसाब से, इंडिया में सबको आज़ादी है, लिविंग रिलेशन है तो फलना है चिलना है कर लिया, भाग गई किसी के साथ तो उसको कोई मारता वारता नहीं है। लेकिन अगर ये महिला आज के डेट में, चूंकि इतने सालों से हमें लगता है कि 1-1.5 सालों से यहाँ रह रही, अब यहाँ इतने दिन हो गए, अब इनको अगर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी कट्टरवादी होते हैं, इनको सीमा हैदर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक महिला होने के नाते, लाख गलत है लेकिन एक महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि या तो आप जहाँ वो रघुपुरा में है वो वहीं रहे, और जो जांच चल रही है उस आधार पे अगर वो कैसे आई क्यों आई, अगर वो कोर्ट निर्णय हो जाता है, अगर उसको डिटेंशन सेंटर मिले वैसे भी या फिर राष्ट्रपति के पास है। नहीं वो ठीक है, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान सीमा हैदर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीमा हैदर की बात छोड़िए, जो बच्चे जिस हिसाब से हमने कर लिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे हिंदुस्तान में लोग इमोशनल होते हैं। सीमा के साथ साथ उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, ये जानते हुए कि ये भाई इसके फादर जो है पाकिस्तान में है, बायोलॉजिकल फादर तो गुलाम हैदर ही है ना। और ये पाकिस्तानी है। लेकिन क्या जो बच्चा सचिन और सीमा का है, क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएगी पाकिस्तान की कौम? बिल्कुल नहीं करेगी। मैं तो यही कह रही हूँ। अब जो बच्ची है, आई थिंक बेटी है, तो वो बेटी तो अभी हिंदुस्तान की हो गई ना, तो जाहिर सी बात है कि अब वो 5वां बच्चा किसका, तो सचिन का। तो इस हिसाब से लीगली अगर देखा जाए तो वो बच्चा का अधिकार इंडिया से, हमें लगता है कि वो इंडिया की बेटी है। तो ऐसे में उस बच्चे को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और रही बात सीमा हैदर की, तो हमने अभी भी आपसे कहा कि हमारे इंडिया में और हम पाकिस्तान में अलग अलग कल्चर है। वहाँ लोग बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ पुरुष प्रधान है और वहाँ पे महिलाओं के साथ जो भी होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो सीमा हैदर ने किया वो वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले कर सकते थे लेकिन अब बच्चा पैदा करने के बाद तो हमें नहीं लगता है कि उसको तो बहुत यातनाएं दी जाएंगी। तो हमें लगता है कि इस विषय में सोचना चाहिए और एक महिला होने के नाते हमें उन पे एक इमोशनली जो अटैचमेंट होती है एक महिलाओं की, तो मैं वही कह रही हूँ कि नहीं जाना चाहिए। हालांकि देखिए मामला जो है, हम अब बात इस एंगल पे कर रहे हैं, इमोशनल एंगल पे कर रहे हैं, लेकिन ये सारे डिसीजन जो हैं, ये सारे डिसीजन भारत की सरकार को लेने हैं। और इसलिए लेने हैं क्योंकि सुरक्षा से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल, हाँ, सुरक्षा से बढ़कर कोई नहीं है। अगर भारत सरकार को ये लगता है कि नहीं, सीमा हैदर को भी वापस जाना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान नहीं कहीं और ही सही, तो उसकी व्यवस्था कौन करवाएगा? ये देखिए तमाम टेक्निकल सवाल हैं। तो प्योरली ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सीमा हैदर अपील जरूर कर रही हैं, उनके समर्थन में भी कई लोग आए हैं, अब विरोध में भी बहुत विरोध में भी कई लोग हैं।
अब राखी सावंत का मैं कमेंट देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि नहीं भाई, सीमा हैदर को अब भारत में ही रहने दिया जाना चाहिए, अब भारत की वो बहू है। मैं बहू और बेटी की बात नहीं करती। बहू बेटी का रूप अगर सीमा हैदर जैसी हो तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, ना वो बहू है ना ही बेटी है। क्योंकि अगर बहू बेटी की आप तुलना करें तो हमारे यहाँ पर्दा है, हमारे यहाँ लोक लाज है। एक महिला दूसरे पुरुष से संबंध नहीं रख सकती है, अगर वो रखती है तो आप समझ सकते हैं उसके बारे में समाज किस रूप से उसको देखता है। तो हम उसको बहू बेटी नहीं कहेंगे, हाँ एक महिला है, हम उन महिला का सम्मान करेंगे कि हाँ आप आई हैं, आपके अब एक बच्चे हो गए हैं, तो इस नाते आपने जो गलती की वो माफी लायक नहीं है, लेकिन आपने अगर एक बच्ची को जन्म दिया है तो वो भारत की बेटी है। मैं उस बेटी के लिए चिंतित हूँ, मैं उस बेटी के लिए, क्यों अभी वो सही से आंख भी नहीं खोली है, तो मैं उसके लिए चिंतित हूँ, मैं सीमा हैदर के लिए नहीं हूँ। और अगर सीमा हैदर वहां जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको लोग पत्थर मारेंगे, उसके 4 बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सीमा हैदर को नहीं करेंगे। और सीमा हैदर के लिए जो कानून में प्रावधान है इंडिया के, सजा मिलनी चाहिए, या फिर कानून चाहे तो माफ कर देगा। हम और आप होते कौन है, लेकिन हाँ ये आज का राष्ट्रपति के पास है। अगर वो माफ कर देती हैं राष्ट्रपति जी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो फिर हमारे यहाँ भी एक कानून है कि भाई डिटेंशन सेंटर है ऐसे लोगों के लिए जो गलत रास्ते से इख्तियार होके आ जाते हैं इंडिया में, तो उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। आप क्या सोचते हैं कि सीमा हैदर, मेरा मानना है कि ना सीमा हैदर एक अच्छी बहू है ना एक बेटी है, लेकिन एक महिला है, जो सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रूल तोड़ा है, समाज का नियम तोड़ा है, और उस नियम को तोड़ के आप उसको, उस नियम को चोला भी बना ले। आप ये कहे कि नहीं मेरा पति बहुत दुख देता था, तो आप बर्तन मांज के भी अपने बच्चों को खिला सकती थी, लेकिन आपने किसके लिए बच्चों को कंधे बंदूक बना करके और इंडिया आई? सिर्फ सचिन के लिए आई। अब मकसद क्या रहा ये जांच का विषय, मैं अभी भी कहूँ, लेकिन नहीं, अब सीमा हैदर को नहीं जाना चाहिए। और इंडिया में है तो कानून है, और कानून जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि होगा। हाँ बिल्कुल, जो भारत सरकार निर्णय लेगी वो सबको स्वीकार्य होगा, क्योंकि अभी जो देश के हालात हैं, हम लोग वार पे खड़े हैं। कभी भी पाकिस्तान पे भारत हमला कर सकता है या उसकी तैयारी कर रहा है। मैं ये भी कहूंगी आपको कि अभी मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देख रही थी, उसमें भी धमकी बहरे लहजे ही चल रहे थे। जैसे हमारे यहाँ जो हर कदम पे बातें होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनको देखते हैं, और फिर वो उनका एक माखौल उड़ाते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हुए भी ये नजर आते हैं कि हम भी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है हम डरने वाले तो नहीं है। बबीता जी, वो जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, जिन न्यूज चैनल, पाकिस्तान न्यूज चैनल की आप बात कर रहे थे, उसमें उनके एक अधिकारी बैठे हुए थे जी। एंकर मोहतरमा बड़े ये से कह रही थी कि हमारे कौम सरकार ने भी तो कह दिया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तमाम चीजें कह रही थी। लेकिन उस अधिकारी का ये कहना था कि अगर भारत ने वाकई हमला कर दिया तो पाकिस्तान के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। विश्व में अभी भारत के ज्यादा दोस्त हैं विश्व स्तर पे, पाकिस्तान के कम हैं। कोई भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आएगा, ज्यादातर देश हिंदुस्तान के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और अगर भारत वार कर देता है तो जो इकोनॉमी वैसे भी चरमराई हुई है पाकिस्तान की, और चरमरा जाएगी। और अगर इतने ही निडर है ना, तो आर्मी चीफ ने अपने परिवार को विदेश क्यों भेज दिया, ये भी पाकिस्तानी मीडिया को अपने आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। खैर देखिए, न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं, और इस बार तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, ये तय मान लीजिए। इंतजार कीजिए कुछ और दिनों का, क्योंकि 56 इंच के जो सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया वो हमारे लिए गर्व की बात, बिल्कुल गर्व की बात है। और इस बार पूरा हिंदुस्तान भी चाह रहा है कि बहुत हुआ प्यार, अब की बार फाइनल बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।